हाँ आप बोलो भाई कुशागर, आप बोलिए। बोलता हूँ। वीडियो जो है कुशागर, आपकी वीडियो बेटा ऑफ है। आप हाँ आप ऑन है। यस आप सुनिए, आप सामने देखिए मेरी तरफ। आप टॉप के फॉर्मूले बताओ जितने जितने आते हैं। नीचे मत देखो, पल के नीचे नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेट आई कांटेक्ट मेरा आपका सही हो रहा है। आप बोलिए इसके फॉर्मूले बोलिए। फॉर्मूले हाँ आप बोलिए। कुशागर फॉर्मूले बता रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुने। फर्स्ट फॉर्मूले बोलिए, बोलिए कुशागर। पहला फॉर्मूला टॉर्क का, अब तो आप बता रहे थे वीडियो ऑन होने से पहले। आप बोलिए प्लीज। ये आपसे रूल है, सब बच्चे ध्यान से सुन लें। सर सर बताता हूँ सर। बताओ। सर एफ इंटू परपेंडिकुलर डी, और सर क्या बोलते वो आर वेक्टर। अरे सर बेवकूफ मत बनाओ। नीचे नीचे माथा कर रहे हो अपना, नीचे आई कांटेक्ट नहीं टूटना चाहिए। हाँ नीचे मत देखो। ठीक है हाँ वो सही है, बहुत सुंदर। सर आर वेक्टर वेक्टर पल के नीचे नहीं होनी चाहिए। आपके सामने ही है। हाँ पल के सामने सामने ही है सर। आर वेक्टर क्रॉस वेक्टर। और बताइए दूसरा बोलिए कुशागर। और ये सर वो डी एल इंटू सर डी एल अपॉन डी एम कुछ ये था सर। बहुत गलत बात है। नो आप सुनिए। आप भारतीय अपनी वीडियो ऑन करें। भारतीय अपनी वीडियो ऑन करें। भारतीय बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें। भारतीय आवाज नहीं सुन रही। प्राची वीडियो ऑन करें। प्राची भी अपसेंट है क्या? कर ली सर। हाँ आप प्राची सामने देखेंगे बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हो। आप सुनिए, टॉर्क का एक फॉर्मूला बताया है कुशागर ने। हाँ सर। आप दो फॉर्मूले आप बताएंगे जिंदगी। सर जो दूसरा फॉर्मूला है वो तो है डीएल अपॉन डी एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम। शाबाश। दूसरा फॉर्मूला डी और एक होता है एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। अच्छा फिजिकल सिग्नल एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। देखो प्राची की जो क्लैपिंग बनती है, इसका आई कांटेक्ट बिल्कुल नीचे नहीं था। ये नोटबुक में नहीं दिख रही थी, कर भी सकते हैं। अब आगे से जो रेस्पॉन्स होगा, सुन लो ध्यान से सारे, वो ऐसे होगा कि बच्चा जो होगा वो सामने देखेगा फिर बताएगा। नीचे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना है किसी ने भी। आप प्राची वेरी गुड बेटा, आप अपनी वीडियो ऑफ कर लो। इसके बाद जो नंबर आ रहा है वो युग बच्चा अपनी वीडियो ऑन करे। युग बच्चा अपनी, मेरी आवाज सुना होगा, युग बच्चा अपनी वीडियो ऑन करे। जैसे प्राची ने रेस्पॉन्स दिया है ऐसे देना है। युग हाँ यस। युग सामने देखेंगे आप, इधर उधर नहीं देखेंगे। आप सुनिए, सामने देखिए। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूले बताएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला। आप अपने आप में अनम्यूट करें। योग अनम्यूट करके बोले। क्या हुआ है सर? आप बोलिएगा।
फिर आप म्यूट आए या जान के लिप्स हिला रहे हैं, भगवान जाने। नो नो नो, ये ड्राम में मत करो, अनम्यूट हो अपने आप में और जल्दी से आंसर दो। टाइम वेस्ट ना करें प्लीज। ये बोलो बोलो बड़ा। चलो आप पढ़ते नहीं हो। योग तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हारे नियर अबाउट घर में सिस्टर और मम्मा हो। अरे जिस तुम्हारी बहन ने जिसने बहुत अच्छे शिकंजे बना के पिलाई भी घर आया था, वो है अब अवेलेबल नियर अबाउट, वो गया। हाँ इनकी सिस्टर बहुत इंटेलिजेंट है भाई। आप सुनो, आप पढ़ाते हैं आज। मेरे पूछने का मतलब ये है कि बच्चा इंग्लिश अपने घर में पढ़ता भी है हिंदी, और आज से किसी के बच्चे से मैंने ऐसे पूछा, हर बच्चे के एक रजिस्टर बना दिया कल, उसकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो नहीं बताएगा उसका इंटरनल असेसमेंट में उतने मार्क्स कम होंगे जो रेस्पॉन्स नहीं करेगा। ऐसे हर बच्चे का नंबर आ सकता है, किसी भी बच्चे का पूरे चैप्टर में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। आज हम पढ़ा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। देखिए जैसे हमने टॉर्क को पढ़ाया है वैसे ही एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम में लिखिए, यस प्लीज, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, टर्निंग मोमेंट ऑफ ए पार्टिकल, उसमें टर्निंग इफेक्ट था, टर्निंग मोमेंट ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, it is equal to product magnitude of either linear momentum and perpendicular distance L, momentum into perpendicular distance, उसमें फोर्स into perpendicular distance था L, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ये R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर है। Is it right? R और P, जैसे टॉर्क था R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, सेम प्रोसीजर सेम मेथड, वैसे ये निकलते हैं। इसका जो मेन आता है वो है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो ग्रेविटेशन में भी आता है और इसमें भी, कि इसका जियोमेट्रिकल जो मीनिंग है वो हमारे सिलेबस में है, वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आर्टिकल बिल्कुल रिजनेबल है, सेम है, जैसे उसमें प्रूफ किया था वैसे इसमें है। वह फोर्स लेते थे, यहाँ डालेंगे मोमेंटम। अब यहां से जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, क्या हाउ यू कैन एक्सप्रेस मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे ड्राइव कर सकते हैं, और आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम में हम पढ़ा चुके हैं, और जियोमेट्रिकल मीनिंग में क्या है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है
2m टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई डेल्टा t, ये एरियल वेलोसिटी होती है। एरियल वेलोसिटी होती है रेट ऑफ जितना रेट से एरिया कवर हो, ठीक है ना। जिस रेट से एरिया कवर करे कोई भी पार्टिकल अपने मूवमेंट के कारण, तो डेल्टा a बाई डेल्टा t ये कहलाता है एरियल वेलोसिटी। कैसे होता है? m का मास ऑफ द पार्टिकल, ये आपके पास कोई XY प्लेन है, एंड इट आर द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। इस ये मान लीजिए x मान लिया, ये z मान लिया, ये y मान लिया, ये ओरिजिन। आपके पास बड़ा कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास m है और इस पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है। पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी और पार्टिकल p से q, यहाँ पे पार्टिकल की जो पोजीशन है r प्लस डेल्टा, जैसे कि हम कल आपको समझा रहे थे, ये r प्लस डेल्टा, यानी r of t वेक्टर इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल at t, at instant time t is equal to t, and of q r वेक्टर प्लस डेल्टा r, ये आपके पास पोजीशन ऑफ द पार्टिकल at t is equal to t plus delta t। ये इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब मैं पूछना चाहूंगा किससे? कुशागर से नहीं। क्लास की मॉनिटर आज तक कोई जवाब नहीं दे रही है। क्लास की मॉनिटर अपनी वीडियो ऑन करे। क्लास की मॉनिटर अपनी वीडियो ऑन करें, फिर पूछेंगे। हरी आप टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिसका नाम लिया जाए बहुत जल्दी। क्लास मॉनिटर अपनी वीडियो ऑन करें प्लीज। सब बच्चे सुन रहे हैं कि क्लास की मॉनिटर वीडियो ऑन नहीं कर रही। संयम, यू आर प्रेजेंट या एब्सेंट? संयम आज एब्सेंट है। आज संयम एब्सेंट है क्लास से। कोई बात नहीं, होती तो वो इतनी अच्छी लड़की है, बहुत जल्दी ऑन कर लेती है। हम बात करते हैं हर्षिता गर्ग। हर्षिता गर्ग आप बोलो बेटा। हर्षिता गर्ग भी एब्सेंट है। चलो अब राघव सैनी क्लास में प्रेजेंट हो या एब्सेंट? नोट कर लो। राघव सैनी इज आल्सो एब्सेंट टुडे। माधव दुआ भी एब्सेंट है। पूरी क्लास एब्सेंट है क्या? हाँ तो वीडियो ऑन करे माधव। बहुत अच्छा बच्चा है माधव। सुनो बेटा, पार्टिकल का मास m है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। पार्टिकल जब xy प्लेन में, ये x z, पार्टिकल ये y, तो पार्टिकल का मास m है, पोजीशन वेक्टर ये है, OP वेक्टर r वेक्टर पोजीशन वेक्टर है t into t। OQ पार्टिकल p से q,
तो r plus delta r position of the particle at instant t is equal to t plus delta t। तो बेटा आपने ये बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम डेल्टा t। माधव हुआ डिस्प्लेसमेंट of the particle in time delta t, displacement of the particle in time delta t, इसका क्या बनेगा प्लीज। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या बनेगा माधव? कल भी मैं इसलिए पूछा आपसे और लड़की दुआ साहब इसलिए पूछा है, कल ये बातें मैं पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ा चुका? टॉर्क में क्या बताया था? टॉर्क में भी ये बताया था इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम डेल्टा टी, टी के लिए ये है, टी प्लस डेल्टा टी के लिए है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स बहुत गलत बात है। रियली में आप लोग फिजिक्स पढ़ी नहीं रहे। r plus delta t, हाँ आगे बोलो। दुआ साहब बोलिए, कैसे साइलेंट हो? देखिए ध्यान से, कल भी मैंने बताया था यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, पी क्यों होगा? ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर होगा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर r वेक्टर प्लस डेल्टा r वेक्टर माइनस r। ये डेल्टा r हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को pq वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे ये डेल्टा r हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टाइम डेल्टा t। कितना आसान था, फिर नहीं बता पा रहे, बहुत गलत बात है, गलत बात नहीं, बहुत गलत बात है। आपने पढ़ाई ऐसे से कीजिए, अपना माइंड पढ़ाई में लगाए। पेरेंट्स और टीचर्स को तो कहना ही नहीं चाहिए पढ़ाई के लिए, आपको खुद पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, पार्टिकल ने कितना एरिया स्वेप्ट किया, ये चीज देखनी है हमें। एरिया स्वेप्ट कवर जितना कवर किया, एरिया स्वेप्ट बाय द पार्टिकल इन ए टाइम डेल्टा टी। पार्टिकल ने कितना एरिया स्वेप्ट किया, डेल्टा ए। अब एरिया, इस ट्रायंगल का जो एरिया है 1/2 r वेक्टर, ये साइड और ये साइड है डेल्टा r। कितना आसान। if v is the velocity of the particle at point p in time delta t, okay, then डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट v वेक्टर डेल्टा t। why? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर दैट इज इक्वल टू डेल्टा r बाय डेल्टा t, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। if is the velocity of the particle at point p in time delta t, तो we can express the displacement डेल्टा r। और ये आपके पास जो डेल्टा r होगा, ये d दिस। तो यहाँ पे एरिया स्वेप्ट बाय द पार्टिकल 1/2 r वेक्टर क्रॉस डेल्टा r का वैल्यू बोलो v और ये डेल्टा t, एब्सोल्युटली राइट। और हम डेल्टा a बाय डेल्टा t
लिख सकते हैं कि एरिया वेलोसिटी हो गया। एरिया जिस रेट से एरिया चेंज हुआ है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया 1/2 r वेक्टर, ये आपके पास v वेक्टर है। डियर स्टूडेंट्स, यू नो कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल mv and v that is p by n। यहां पर 1/2 r वेक्टर p की वैल्यू होगी p वेक्टर by n, और यहां पे ये आपके पास एरियल वेलोसिटी, तो डेल्टा a by डेल्टा t, यस डेल्टा a by डेल्टा t that is equal to 1/2 r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर by n, और यहां पर इसको मल्टीप्लाई करके 2m डेल्टा a by डेल्टा t हो गया, और दैट इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, और r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर को हम क्या ले सकते हैं, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर को हम ले सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, कि पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम, और यही आपने प्रूव करना था कि एंगुलर मोमेंटम ये आपके पास इसके इक्विवेलेंट होगा 2m, और ये डेल्टा a by डेल्टा t, या वी कैन से कि 2m टाइम्स ऑफ एरियल वेलोसिटी, देन 2m टाइम्स ऑफ एरियल वेलोसिटी, इज राइट। अब इस फॉर्मूला से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी प्रूव हो जाता है। ये फॉर्मूला ऑलवेज कैप्लर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और कैप्लर ने अपने 3 लॉ दिए थे। कैप्लर ने फर्स्ट लॉ कैप्लर ने दिया लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट में अकॉर्डिंग टू कैप्लर each planet revolves around the sun in a elliptical orbit, अंडाकार elliptical orbit, ellipse shape में, कि आपने फर्स्ट में उसने ये दिया था all planets revolves around the sun in a elliptical orbit, ये आपको कैप्लर ने दिया था। मैं बताना चाहूंगा, आप ध्यान से और सुनिए। आप ये सोच रहे होंगे सर कैसे कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ये फॉर्मूला, वो चीज मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए अकॉर्डिंग टू कैप्लर ये आपके पास ये माइनर एक्सिस होती है, दिस वन इज माइनर, और ये आपके पास मेजर एक्सिस होती है, और दो फोकस में से हम मानते हैं हमारा सन दैट इज सिचुएटेड, वन ऑफ द 2 फोकस में से एक में हमारा सन सिचुएटेड है, और प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो उसने अपने फर्स्ट में दिया था ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट, बट द सन इज सिचुएटेड अराउंड द 2 फोकी। ओके, उसके बाद उसने सेकंड लॉ में ये बताया था कैप्लर का जो सेकंड लॉ है, फर्स्ट है लॉ ऑफ ऑर्बिट, फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो बट सन इज सिचुएटेड, सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द 2 फोकी। एंड सेकंड लॉ में ही एक्सप्लेन कि लॉ ऑफ एरिया, ईच प्लैनेट स्वैप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे यदि हम कहें यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल, ये तो होता है यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसमें लॉ ऑफ एरिया में इक्वल स्वैप ईच एंड एवरी प्लैनेट स्वैप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा तो डेल्टा बाय डेल्टा टी क्या बनेगी, कांस्टेंट, कि जो भी प्लैनेट है जिसका एरिया कम तो टाइम भी कम लेगा, जिसका एरिया ज्यादा कवर करना है तो टाइम भी ज्यादा लेना पड़ेगा। ये तो आप जानते हो, अरे नहीं जानते। एक तो मैं कहूं सेक्टर 3 के चक्कर लगाना है तो
रिमेन सेम। और मैं ये कहूं कि आपने कोई रेवाड़ी के चक्कर लगाना है, फर्क पड़ेगा। एरिया ज्यादा है तो ज्यादा, इट्स ओके। तो इस प्लेनेट जो एरिया जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। इस प्लेनेट स्वैप्ड इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब दोनों चीज कोरिलेट हो रहे हैं। देखिए कैलकुलस ने ये बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में एल कांस्टेंट है। एल कांस्टेंट होगा तो मास ऑफ द पार्टिकल में चेंज होता ही नहीं है। लेकिन ये कांस्टेंट है। इफ यू अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन दिस इज कांस्टेंट, तो डेल्टा ई बाय डेल्टा टी क्या होगा? कांस्टेंट हो गया। क्यों भाई? एंगुलर मोमेंटम टू टाइम्स ऑफ डेल्टा ई बाय डेल्टा टी। आप वो कैलकुलस का लॉ इसी से निकलता है। कैलकुलस ने कहा कि रेडियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। उसके पास अपना कोई फॉर्मूला नहीं बना, उसने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम से प्रूव किया कि हाउ द डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज कांस्टेंट, हाउ द एरियल वेलोसिटी सेम फॉर ईच प्लैनेट के लिए एरियल वेलोसिटी कैसे सेम है। उसने कहा कि जब कोई भी चीज रिवॉल्व करती है, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, या कोई भी प्लैनेट है मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को देखा जाता है। तो n कांस्टेंट और n मास ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट, तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी क्या होगा? सेम है क्या? चेंज हो जाएगा? सेम। तो यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, उसका जो प्रॉपर वे से जो यूज किया वो कैलकुलस ने किया। किसने किया? कैलकुलस ने अपने लॉ ऑफ एरिया में यूज किया। यदि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास ना हो ये इक्वेशन, तो वी कांट प्रूव एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी का जो होता है कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, उसने कह तो दिया एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट कि हर लेंथ के एरियल वेलोसिटी को वाले एरियल वेलोसिटी सेम है, तो दैट इज व्हाट कब सेम होगी? जब उनका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कंटिन्यूअस। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इज इट राइट? तो क्या लिखोगे आप इसमें कि एरियल वेलोसिटी इज कंजर्व। कब कंजर्व होगी? ना एरियल वेलोसिटी सेम या कांस्टेंट, जब कोई भी प्लैनेट किसको ओबे करे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वैसे दूसरा फॉर्मूला क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का? होता क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? मैंने पढ़ाया है क्या? नहीं पढ़ाया? पढ़ाया है। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? चलो संयम ने ज्वाइन कर दिया होगा आपको। संयम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? संयम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और इसमें तो मैंने दो न्यूमेरिकल्स भी कराई है, बहुत अच्छी कराई है। नहीं, अरे अर्थ वाला साइज हाफ हो जाए, वॉल्यूम 1/64 हो जाए। तनिषा, ईशा, निखिल, पुनीत, जो भी बच्चे हैं, सक्षम, दिव्यम, बहुत अच्छे अच्छे नाम है। कोई तो बोलो। हनी बोलेगा। हनी, हनी क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? मैं बार बार नाम दे रहा हूं। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? हनी, हनी, जल्दी बोलो। हनी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप बोलना चाह रहे हो? यस सर। बताओ बेटा। देखिए ऐसे पढ़ाने में कोई फायदा नहीं है यदि आपको The angular momentum of the system remains constant if net external torque act on it and it's zero. बिल्कुल सही है कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड
एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। यदि कोई बॉडी रिवॉल्विंग कर रही है, रोटेटिंग कर रही है, उसका एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ तो एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क। तो न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्राची ने बताया था अभी, तो 0 नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, डेल्टा डेल्टा। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ 0 है, मींस वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है। जैसे एक्सेलरेशन dv by dt है, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, dv by dt क्या बन गया 0। यदि आपके पास एंगुलर मोमेंटम यदि कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, सेम है, तो 0 है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होगा 0। अब भी नहीं आया, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ये सारे साइलेंट मोड पे बैठे हैं। अब L कांस्टेंट, तो L क्या होता है, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है mv, मास पर वेलोसिटी, रोटेशन में इसका मास का है I ओमेगा, तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया I ओमेगा, और I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां से I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब पढ़ाई के बड़े बड़े आर्टिकल ये वाले जिस सबसे को नहीं पता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो बहुत गलत बात है। राघव सैनी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राघव सैनी। अरे तुम F2 के बच्चे हो और तुम्हारी हालत कैसे है, तो ये छोटी छोटी चीजें तो ये तो बहुत तरह की बातें हैं, तुम्हें तो बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स वगैरह करने चाहिए। और तुम्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राघव सैनी वीडियो ऑन करें, बताएं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तुम्हारे तो पापा से बात करनी है मैंने, राघव सैनी, तुम्हारी फाइल अभी से दबाई नहीं हुई, जो तुम्हारा जो नाम बोल रहा हूं, तुम्हारी जो मिस्टेक की हुई है वो मेरे पास अवेलेबल है, जो तुम्हें ब्लेंडर मिस्टेक कर रखी है, ठीक है ना, आप मत बोलिएगा।